हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर का हल बताने जा रहा हूं। और यह फर्स्ट टर्म एग्जाम का है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है। आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। यह सेट 1 है और यह जैक बोर्ड के लिए है, यानी झारखंड के स्टूडेंट के लिए। और इसमें आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस में 1 मार्क होते हैं और यह काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल सही आंसर देना होता है, यानी गलत आंसर गलत होता है और सीधे नंबर कट जाते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर में काफी ध्यान से आंसर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोग को बिल्कुल सही आंसर बताऊंगा। कई टीचर ऐसे हैं जो गलत आंसर भी आपको बता दिए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक पैसेज है और हफीज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में है, जिसका जन्म 1950 में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएट डिप्लोमा किया आर्किटेक्चर में और वे मुंबई के रहने वाले हैं। 1975 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में है। और उसे टाटा स्कॉलरशिप मिला था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी टी से, विद टी। कमेंस्ड का मतलब होता है शुरू किया, यानी कि स्टार्टेड। और 1977 में वह एसोसिएट पार्टनर बन गए उसी फर्म में। और 1977 से 1980 के बीच उन्होंने विजिटिंग फैकल्टी के रूप में काम किया एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई में, यानी कि किसी कॉलेज में। मान लीजिए आप, विजिटिंग फैकल्टी का अर्थ होता है कि कुछ समय के लिए एज ए टीचर काम करना। हिज प्रैक्टिस हैड मॉडेस्ट बिगिनिंग्स इन 1982। उन्होंने 1982 में अपना काम करना शुरू किया और उसमें 2 ही स्टाफ थे और बाद में इतने सारे स्टाफ उसके अंडर काम करते थे। तो यह पैसेज किसके बारे में है? द पैसेज इज अबाउट हफीज कॉन्ट्रैक्टर। व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980? हफीज ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। इसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। हफीज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। ये आंसर पैसेज में दिया गया है। हु आर अमंग द 350 एम्प्लॉइज ऑफ हफीज फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन? तो यहां पर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी काम करते थे। इंटीरियर डिजाइनर्स भी थे, ड्राफ्ट्समैन भी थे, आर्किटेक्ट्स भी थे, इंजीनियरिंग टीम भी थे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है ये 3, तो तीनों सही है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर डी होगा सही आंसर। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज सिनोनिम ऑफ स्टार्टेड? स्टार्टेड का समानार्थक शब्द क्या है? शुरू करना, यानी कि कमेंस। कमेंस का मतलब भी होता है शुरू करना। यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में है, तो आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो इसका सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए? लर्निंग सेंटर, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी या नालंदा यूनिवर्सिटी? ऑल ऑफ द अबव। आपको भी लग रहा होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि यह लर्निंग सेंटर तो था ही, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी था और नालंदा यूनिवर्सिटी नाम तो है ही। तो यहां पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एंसेंट नालंदा वॉज नॉन फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए जाना जाता था। New Nalanda University is important because it is imagined as a center of inter-civilizational dialogue। यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी इज एनविसेज्ड एज ए सेंटर। एनविसेज का मतलब होता है एक तरह से भविष्य में कुछ करना, अच्छा होना या सोचना, विचार करना, यानी भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ सोचना। तो एक तरह से इमेजिन करना ही हुआ, संभावना का ध्यान रखना। यानी कि एक तरह से भविष्य के बारे में सोचना कि ये संभावना है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इमेजिन्ड का यूज कर सकते हैं। इट इज इमेजिन्ड एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग। सिनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड इज, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना, तो यहाँ पर हो जाएगा अनाउंस। यानी अनाउंस का मतलब भी होता है घोषित करना। इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा। राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है? तो यहाँ पर है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, रुइंस ऑफ नालंदा महाबिहारा, या फिर इट्स हेरिटेज साइट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों चीज है वहां पर, यानी कि राजगीर नालंदा बिहार में। तो यहाँ पर आप डी सिलेक्ट करेंगे, नंबर डी आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको खुद को सुमन या सुनील समझना है और अपने दोस्त किरण या करण को एक लेटर लिखना है कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उनकी सफलता पर।
तो सबसे पहले 11th नंबर में क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए डी स्मॉल लेटर में है, के स्मॉल लेटर में है, जबकि ये वाला सही है नंबर बी, यानी कि डियर करण। आप लड़का है तो डियर करण लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डियर करण। आई सॉ योर नेम, यहाँ पर हो जाएगा अमंग। अमंग का मतलब होता है के बीच, बहुत सारे लोगों के बीच, तो यहाँ पर आप अमंग चूज करेंगे, नंबर सी। माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, यानी मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, सो प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रांड सक्सेस, यहाँ पर हो जाएगा सक्सेस। 13th नंबर में आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर ए नंबर होगा। लेबर नेवर गोज इन वैन, यानी कि कड़ी मेहनत बर्बाद नहीं जाता है। यू वर्कड हार्ड, तुमने कड़ी मेहनत किया। एज वी सो सेल वी रीप, यानी जैसा बोओगे वैसा फसल काटोगे, तो यहाँ पर रीप हो जाएगा सही आंसर। और यहाँ पर जो है काफी कंफ्यूजिंग है और कई लोगों ने गलत आंसर बताया है। मैं आप लोगों को सही आंसर बताता हूँ। आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये रीप चूज करेंगे। और यहाँ पर जो है देखिए योर्स लविंगली तक तो हो सकता है, ये सही होता, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड है तो ये भी गलत है। योर लविंग फ्रेंड, यहाँ पर योर्स होना ही चाहिए, तो ये भी गलत है। योर्स लविंगली, यहाँ पर योर्स होना चाहिए, तो यह भी गलत है। अब यहाँ पर है योर्स लविंग फ्रेंड। यदि आपको डाउट है तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल में सिर्फ सर्च कीजिए योर्स लविंग, इसके बाद बहुत सारा नाम आ जाएगा, योर्स लविंग वाइफ, योर्स लविंग फ्रेंड, योर्स लविंग डॉटर। तो ये वाला आंसर यहाँ पर सही है, आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है, ए नंबर बिल्कुल सही है। कई लोगों ने बी बताया है जो कि गलत है, एस रहता तब सही होता, मैंने आपको कारण भी बता दिया। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 16 to 17। यहाँ पर बेबीज क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म में एस या ईएस यूज नहीं करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि बच्चा रोता है जब वह भूखा रहता है, रोता है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या एस लगता है, लेकिन एक से अधिक में नहीं लगता है। यहाँ पर बेबी एक हुआ और बेबीज क्या हुआ, एक से अधिक, इसलिए एस या एस ऐड नहीं करेंगे। क्राइड पास्ट को दिखाता है, क्राइंग कंटिन्यूअस को दिखाता है, और यहाँ पर क्राइज एस एस नहीं लगाना है, तो क्या बच गया, क्राई, तो यहाँ पर हो जाएगा क्राई। बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, यानी कि ट्रेन किस समय खुलती है, तो ये वाला सी नंबर बिल्कुल सही है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल, अच्छा डांस कर सकते हैं, इसमें एबिलिटी का पता चलता है, तो यहां पर आपको कैन सिलेक्ट करना है, नंबर डी। यहां पर है डैश गॉड ब्लेस यू, इस तरह के सेंटेंस आते ही है, लेकिन यहां पर एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होना चाहिए, और जहां पर एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह रहेगा आपको मे यूज कर देना है, मे गॉड ब्लेस यू। यू मस्ट पे द टैक्सेस, आपको जरूर टैक्स पे करना चाहिए, अवश्य चाहिए में मस्ट का यूज करते हैं। और ट्रैफिक रूल्स भी रहेगा तो मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, उसमें भी आपको मस्ट यूज करना है। तो कुछ बदल कर भी आपको दिया जा सकता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट सक्सेस भी हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल नॉन फाइनाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। शी इज टू वीक टू वॉक, आपको पता ही होगा जहां पर टू रहता है तो इधर भी टू देकर वर्ब आता है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डैश जॉब इज नॉट इजी, तो यहां पर हो जाएगा गेटिंग जॉब इज नॉट इजी, यानी जॉब प्राप्त करना उतना आसान नहीं है, गेटिंग जॉब इज नॉट इजी। डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहां पर स्मोकिंग हो जाएगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पर एक पैसेज है और इस पैसेज का भी मैं आप लोगों को सही आंसर बताता हूं, आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। हु इज नरेटिंग द अबव लाइन्स, ऊपर जो पैसेज में लाइन बताया है किसने नरेट किया है, वर्णन किया है, तो ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला ने। इट इज अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या अर्थ है। ह्यूमन डिग्निटी यानी कि एक तरह से मानव प्रतिष्ठा, तो इसमें इक्वलिटी भी होना चाहिए, लिबर्टी भी होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, तो यहां पर सही हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन इन द पैसेज,
डिस्टिंग्विश्ड का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है रिस्पेक्टेड, यानी कि सम्मानीय, आदरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द ऑनर्ड गेस्ट्स? तो ऑनर्ड गेस्ट्स कौन थे, मेहमान कौन थे? वर्ल्ड लीडर्स, यानी कि इंटरनेशनल लीडर्स, जैसा कि आप पैसेज में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर है पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो जो खुद अपने देश में है वो तो मेहमान नहीं है, मेहमान तो वर्ल्ड लीडर्स थे, यानी शपथ ग्रहण समारोह में बहुत सारे विदेशी लोग आए थे पूरी दुनिया से। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टिंग्विश्ड का मतलब हुआ रिस्पेक्टेड, और रिस्पेक्टेड का मतलब हुआ ऑनर्ड। तो ऑनर्ड गेस्ट कौन थे? वर्ल्ड लीडर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन क्वेश्चंस। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? छोटा सीगल उड़ने से क्यों डरता था? उसे लगता था कि उसका पंख उसे सपोर्ट नहीं करेगा और नीचे बहुत बड़ा भास्ट सी था। तो यहां पर डी नंबर सही हो जाएगा, यानी दोनों बी एंड सी। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में लेंचो क्या सोचता था? कि वे लोग बेईमान हैं, डिज ऑनेस्ट पीपल। हु वॉज एनीज बेस्ट फ्रेंड? उसकी डायरी किट्टी, और उसकी डायरी का नाम क्या था? किट्टी। विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय पोइट रॉबर्ट फ्रोस्ट? तो यहां पर हो जाएगा फायर एंड आइस। और एक बार आप सभी जितने भी पोयम और पोइट्स है उसके नेम को आप नोट कर लेंगे, आपके पास बुक होगा, उसका आप एक लिस्ट बना लीजिए। नीचे एक पोयम से कुछ लाइन लिया गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो यह लाइन लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा, और पोयम का नाम है अ टाइगर इन द जू। यहां पर ही कौन है? तो टाइगर है, टाइगर सही आंसर हो जाएगा। प्लम्प का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ मोटा होता है। वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट? तो ही को कहां पर होना चाहिए? जू में होना चाहिए कि जंगल में होना चाहिए कि पार्क में होना चाहिए? तो पोयम में जंगल की चर्चा है, तो यहां पर होना चाहिए जंगल, यानी कि नंबर बी। वोट मेड द थीप कम बैक टू अनिल? यानी किस चीज ने चोर को अनिल के पास वापस आने पर मजबूर किया? हिज गिल्ट फीलिंग, अंदर ही अंदर वह गिल्ट फीलिंग कर रहा था। मिसेस पंफ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट? वह उसकी बीमारी के लिए जिम्मेदार थी क्योंकि उसे वह ज्यादा खिलाती थी और उससे एक्सरसाइज नहीं करवाती थी। तो यहां पर हो जाएगा डी नंबर, ए एंड सी। हु इज मिसेस पंफ्री? ऑनर ऑफ द डॉग, यानी डॉग की मालकिन। वॉट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल? अनिल के लिए वह कौन सा काम करता था? तो वह चाय बनाता था और मार्केट जाता था। तो यहां पर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। वट डज आई रेफर टू इन द थीप्स स्टोरी? आई किसे रेफर करता है? तो चोर को, हरि सिंह को, यानी हरि सिंह अपने बारे में यह कहानी बताता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और क्या आपको सेट 2 का भी आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।